हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे 12th के सभी चैप्टर। जितने भी चैप्टर हैं हम आपको सभी पढ़ाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो 12th स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर आता है सेट, जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम सेट के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम रिलेशन, संबंध, इस तरह से आपको बताते चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और माय नेम इज किताब सिंह, IIT खड़गपुर, MSc पास 2017, ऑल इंडिया रैंक 354, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं सेट, बताते हैं सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन है सिंपल कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लिख लेते हैं आपके सामने, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट, ये जो है अंडरलाइन जो हमने किया, इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब होता है स्वपरिभाषित होना चाहिए, तब हम सेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सेट को किससे डिनोट करते हैं। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर्स, जैसे A B X डॉट डॉट। और जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, A B X Y डॉट डॉट, ठीक है। हम एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं आपको। सेट इज ऑल वोवेल्स। एक कोई सेट है, हमें बनाना किसका? ऑल वोवेल्स का। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A O U I E, ठीक है। तो सेट को किसे नोट किया? कैपिटल लेटर से। जो इसके एलिमेंट है, एंट्रीज है या फिर इसके मेंबर्स हैं, वो किसे नोट किए? स्मॉल लेटर से, ठीक है। और जो भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम किस में रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब A इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 8। हमें सेट बनाना है उन प्राइम नंबर्स का जो 8 से कैसे हो? लेस देन हो। तो A कोई सेट है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे? 2 3 5 7 और 11। लेकिन हमें कितना चाहिए? 8 से छोटे चाहिए, तो 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होगा। अब अगला पॉइंट आता है, इस सेट का दूसरा रूप भी ऐसा होता है कि एक कोई सेट है जो इसके एलिमेंट है वो एक्स के फॉर्म में है, और एक्स बिलोंग करता है जिसमें प्राइम नंबर्स लेस देन 8। इस वाले जो ये वाली फॉर्म है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और जो सिंपल फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब कोई सेट दिया है आपके सामने, कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 5 है, 1 2 3 4 5। अब कोई पूछता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए, नहीं, इसको डिनोट करते हैं कि एन ए, या इससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि सेट में कितने एलिमेंट है। इसका मीन से होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है, या बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। इसको डिनोट करने के 2 तरीके होते हैं। अब सेट ए में कितने एलिमेंट है? 5 है।
इस तरह कितने सारे एलिमेंट आप काउंट करके लिख सकते हो, वो सेट के एलिमेंट हो जाते हैं। और एन का मीन्स होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब बताती है टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले बताते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। क्या नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों का एक ही मीन्स है। एज एनी सेट हैज ए नो एलिमेंट, हैज ए नो एलिमेंट मीन्स कोई भी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं रखता है। अगर कोई सेट कोई एलिमेंट नहीं रखता तो उसे बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। जैसे ये कोई सेट है, आगे में होता है कि कोई सेट ए है लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको इस तरह भी लिखते हैं हम, केवल पहली ब्रैकेट छोड़ दो बना के, इसमें कोई एलिमेंट देख रहा है आपको नहीं, ओनली एयर है। एक इसका एक एग्जांपल है, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट एक्स की फॉर्म में है और एक्स बिलोंग करता है किसमें, आर में। आर क्या होता है, ये नंबर होता है और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके जो जो रूट्स निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल में बिलोंग करना चाहिए, तब इसके एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब माइनस क्यूब आई और प्लस के आई, जो क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये एक एग्जांपल है किसका, नल सेट या एम्प्टी सेट का। अब बात आती है सिंगलटन सेट क्या होता है। ए इज एनी सेट हैज ए नो ओनली वन एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट, इसका है सिंगलटन सेट। अब हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स। सबसेट A is called a subset of B if every element of A is belongs to in set B। सपोज दैट ये कोई सेट है आपके सामने जिसमें 1 2 3 4 5, B कोई अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो जो A है ना, A सेट, वो B का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि A के सभी एलिमेंट सेट B में अवेलेबल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B, बट B नो सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सभी एलिमेंट सेट A में नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। अब बताती हूं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बताता हूं अभी आपको मैं। अगर कोई सेट दिया है, पूछेंगे इसके सेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 की पावर n a। इसका मतलब होता है कि कोई सेट दिया है, उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n a। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब आपके सामने कोई एक सेट दिया हुआ और उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। ये कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट बनेंगे। और 5 जो होता है ना, मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट, वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5 इसका एक सबसेट हो जाएगा। और सबसे पुराने तरीके क्या है, सबसे पहले एक एक एलिमेंट उठा लो, उठा लिया, अगली बार जो बचा उसको उठा लो, अब कोई बचा नहीं एलिमेंट, अब डबल करके उठा लो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो कितने सबसेट बने इसके, 4 सबसेट बने। कितने बने, 4 सबसेट बने। ये तरीका है सबसेट निकालने का, और टोटल निकालने सबसेट तरीका ये रहा। अगर आपको कितने भी देते हैं, 3 एलिमेंट्स और 4 आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा है और निकालने तरीके ऐसे।
अब कोई पूछता है कि इम्प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? फाइव और इटसेल्फ, फाइव और इटसेल्फ क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इन दो के अलावा जो भी सबसेट बचते हैं वो सब कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इसमें कौन कौन प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे? 1 2। अगर कोई सेट दिया कितने भी सबसेट बन जाए उसके हमेशा दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, बाकी क्या होंगे? बाकी रिमेन सबसेट है वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। और डिस्कस करते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट मतलब कोई सेट दिया है आपको, उसके सभी सबसेट बना दो, उन सबसेटों का एक सेट बना दो, तो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर सेट। मींस ए इज एनी सेट एंड एस इज collection of all subsets of set A, denoted by P। पावर सेट को किससे नोट करते हैं? पीए से। तो उसको सच दैट पीए कोई पावर सेट है, तो एस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ये इसका रूप हो गया। पावर सेट को इस तरह से लिखते हैं। एस का मतलब वो पावर सेट के लिए जो एस के जो सबसेट्स बनेंगे ना, ए के जो सबसेट एस का है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट सेट ए के हैं, उनको हम उनका एक सेट बना देंगे तो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। एग्जांपल, ए कोई सेट है, इसमें ए और बी 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक तो 5 होगा और फोर्थ के अलावा इटसेल्फ होगा। इसमें सबसेट बन गए। इन सबसेटों को एक सेट में रखते हैं, मतलब खाली ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो पीए जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? ए का पावर सेट कहलाएगा। पीए क्या है? पावर सेट है। किसका? ए का। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो सबसेट बनेंगे वही एलिमेंट होंगे पावर सेट के। आप बना सकते हो आसानी से। एक एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ये कोई सेट है 5, ये कोई सेट है 5, मतलब नल सेट है। क्या है? नल सेट है। इसका बनाना है पावर सेट बनाना है। क्या बनाना है आपको? पीए निकालना है। क्या निकालना है? पीए। तो कैसे निकाल लोगे? पावर सेट नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट बनेंगे वो क्या होगा? 5 होगा। 5 क्या होगा? 5 होगा। तो मैंने क्या बोला? तो जो सबसेट है उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। जो इसके सबसेट होगा क्या होगा? स्वयं होगा 5। या ये पावर सेट का कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन पूछता है कि पी ऑफ पी ए क्या होगा? अब पीए किसका काम करेगा? ए का काम करेगा। अब इसका पुनः हमें पावर सेट बनाना है। अगेन क्या बनाना है? पावर सेट। तो इसके जो सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, दूसरा ये इटसेल्फ होगा, और इसे कैलकुलेटर बंद कर दीजिए। कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट के? ये पीपीए के कितने एलिमेंट हो गए? 2 हो गए।
अब अगेन मुझे पी ये निकालना है, 2 हो गए। तो इस वाले जो पावर सेट बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 5 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4। ठीक है, पहला 5, ठीक है, दूसरा इसको ये वाला 5, तीसरा ये स्वयं, फोर्थ इटसेल्फ, ऐसे कैलकुलेट में बंद कर दिया। कितने एलिमेंट आ गए, 4। अब कोई पूछता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n। n क्या है, n क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। n क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मीन्स क्या है, ए नल सेट दिया था आपको 5, इससे डिनोट करते हैं, इसका सबसेट एक ही बनेगा, उसको हमने कैलकुलेटर में बंद कर दिया। अब इसमें एलिमेंट का काम करेगा, जो 5 है ना, अब वो एलिमेंट का काम करेगा। ये नहीं कि ये सर इसमें कुछ नहीं है, अभी जो 5 है ना, कैलकुलेटर बंद हो गया तो एक एलिमेंट का काम करेगा। इस तरह से आप निकाल लोगे। अच्छा उस समय ये IIT में आ भी चुका है कुछ साल पहले। अब हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। क्या, वेन डायग्राम। कुछ सिंबल आपको बता देते हैं हम। जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है यूनियन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ए इज एनी सेट। ए क्या है, कोई सेट है, ठीक है। और ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। इसको किस तरह लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स करता है सेट ए में। अगर सेट ए का ए है वो मेंबर है तो इसका मतलब कि ए बिलोंग्स करता है सेट ए में। लेकिन ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। इसको देखेंगे ए, अगर ए जो है सेट ए का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, कि जो ए है वो सेट ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अगर ए को सेट दिया है 1 2 3 4, बी एम का सेट है 2 3 4 5। अगर कोई पूछता है कि आप निकालो ए यूनियन बी, क्या निकालो, ए यूनियन बी, तो आप क्या करोगे, इन मतलब होता है कि ए और बी के सारे जितने भी एलिमेंट है सभी इंक्लूड कर दो और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ये पता मुझे आपको कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट कर देते हो तो एक ही बार काउंट किया जाता है। तो लिख दो पहले सेट ए के सभी को लिखो एलिमेंट 1 2 3 4। अब बी के लिखो 2 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5। ये क्या होगा, ए यूनियन बी। इसके अदर रूप क्या होता है, ए यूनियन बी। एक्स क्या है, ए यूनियन बी कोई सेट बनेगा, उसके जो एलिमेंट होंगे एक्स के रूप में होंगे और एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में।
आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है कि सेट ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है वो यहां रख दीजिए। अब देखिए 2 3 4 2 3 4 ये कॉमन एलिमेंट है, यहां रख दीजिए। इस तरह से क्या निकालोगे आप ए इंटरसेक्शन बी। इसको अदर वे में कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो कोई सेट बनेगा, अगर ये सेट बनेगा इसके जो एलिमेंट है एक्स ग्रुप में होंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। इसका मतलब होता है एक्स ए में बिलोंग करे और एक्स बिलोंग करे बी में। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स if a intersection b is equal to 5 then a and b is a disjoint set, means if a intersection b is equal to 5 then the a and b is a disjoint set। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई दो सेट तो वे सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब बताती है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालोगे? मीन्स ये कोई सेट दिया है आपको, बी कोई एन सेट है। अगर आपको निकालना है ए माइनस बी, इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट। तो मतलब ए माइनस बी निकालना है तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल भाषा समझ रहा है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 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 ए के जो एलिमेंट होंगे वही बचेगा, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले ए और बी में से जो कॉमन है उसे रिमूव कर दो मन की आंखों से, और ए के जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख दो। तो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3 कॉमन है, ये रिमूव कर दिए मन की आंखों से। अब सेट ए के कौन सा एलिमेंट बचा? 1, वो आएगा केवल। और पूछता है बी माइनस ए, तो वही कंडीशन है, बी और में जो भी एलिमेंट कॉमन है वो रिमूव कर दो मन की आंखों से, तो 2 3 कॉमन हो जाएगा। लेकिन पहले क्या लिखा है? बी, तो बी का एलिमेंट बचेगा, क्या बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं, जो पहले जिसमें से जिसको रिमूव करना है, पहले ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी में से जो जो कॉमन है वो बी में से उसे रिमूव कर दो। लेकिन जो ए पहले लिखा तो ए का एलिमेंट बचेगा, जितने भी होंगे वो सभी लिखे जाएंगे। 2 और 3 कॉमन था, रिमूव कर दिया। ए माइनस बी निकालना है तो ए का एलिमेंट क्या बचा? 1 आ गया। दोबारा निकालना था आपको बी माइनस के, क्या कॉमन था? 2 3, वो रिमूव कर दिया। बी में क्या बचा? 4, तो 4 आ गया। इस तरह से आपको क्या निकालना है? ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब आती सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट्स। इसको क्या लिखते हैं? ए, अरे निकाल, आपको दो सेट हो, आपको निकालना सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट, तो क्या करोगे? ए माइनस के बी यूनियन बी माइनस के ए, ये तरीका होता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। ए को सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी को सेट दिया हुआ है 2 3 5 6 7। आपको निकालना है सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट्स। पहले ये करो, ए माइनस बी करो। क्या करो? ए माइनस बी। ऐसा नहीं करना बल्कि इससे बढ़िया कॉमन क्या क्या हुआ वो देखो। 2 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, इनको रिमूव कर दो, बाकी जो जो बचे दोनों को लिख दीजिए। क्या बचा? 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा। ये क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट्स।
ए यूनियन बी है, अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे आप इस तरह से बनेगा। यू क्या यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, तो ये सभी पार्ट किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ए यूनियन बी। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यू क्या यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है ये सेट बी है, इसका जो कॉमन पार्ट है ए, अब होता है ए सी या ए डैश, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सेट ए है आपको दिया हुआ है, यू क्या यूनिवर्सल सेट है, तो इसको लिखते कैसे हैं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट पूछा तो यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर दो, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा ऑफ सेट ए का, तो ये वाला पार्ट रिमूव करना है आपको, तो ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो सेट का आपका डिस्कस हो गया बेसिक। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको लेके आएंगे वो लेके आएंगे सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और जो वीडियो हमने बनाई है आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।